इस प्रकार पुर्यष्ट का अभिमान के विकलित हो जाने पर उससे संबद्ध भूत पंचुक का भी भ्रंश अनिवार्य है। फिर कंचुक पुर्यष्टक बिना प्राण स्पंदन कैसे होगा? क्योंकि आपके मत में तो जीवन मुक्त होने पर भी आपने कह दिया शरीर का संबंध रहेगा। जब शरीर संबंध रहेगा में प्राण रहेगा मानना पड़ेगा। फिर प्राण कैसे रहेगा? बिना भूत कंचुक बिना पुर्यष्टक का प्राण कैसे रहेगा? इस पर परम प्रकाश प्रभु कहते हैं नैसर्गिक प्राण संबंध, नैसर्गिक प्राण तो स्वाभाविक। अब तक आपके कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त शरीर में जान और अनजान कर अनेक प्रकार से आप श्वास लेते थे, प्राण संचलन होता था। आप चाहे तो कभी तेजी से ले रहे हैं, कभी कम ले रहे हैं, यत्नपूर्वक होता था, है ना। यत्नपूर्वक भी हम लोग लेते हैं और सोते आदि वक्त में अयत्नपूर्वक भी लेते हैं। लेकिन कई बार सोते वक्त भी आप देख रहे हैं, अनुभव में होगा ही, जिस कंबल आदि ओढ़ के सो गए एवं कई बार घुटन सा होने लगता है, आप तो निकाल देते, रजाई ओढ़ के लेट गए। अब इतना ठंडी का मौसम ना हो, थोड़ा इसमें आपने पहन भी ले ओढ़ लेते हैं, लेकिन बीच में हटाना पड़ जाता है। हटाकर 2-4 बार अच्छे से श्वास लेते हैं, तो लगता है घुट गए। आपको इस तरह से यत्नपूर्वक भी लेना पड़ता है और कभी अयत्नपूर्वक चलता है। यह अस्वाभाविक है, इसका नाम कृत्रिम रूप से चल रहा है। ज्ञान के पश्चात कृत्रिम प्रयास कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको शरीर का मोह ही नहीं रहा, मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्यों श्वास लेने का भी प्रयास करेंगे? तब वास्तव में स्वाभाविक रूप से प्राण का संचालन होगा, और वह स्वाभाविक नैसर्गिक नहीं, स्वाभाविक। प्राण और पुर्यष्टक का संबंध निसर्ग सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है। पूर्वोक्त रीति से योगी स्वप्रकाश संविद निष्ठ रहता है। योगी जो है अपने स्वप्रकाश संविद रूप में प्रतिष्ठित हो गया, अतः उसके पुर्यष्ट का अभिमान का प्रशम यद्यपि हो जाता है, उसमें पुर्यष्टक का अभिमान नहीं रहा, इस शरीर के साथ कोई अभिमानिक संबंध नहीं रहा, आध्यात्मिक संबंध नहीं रहा, पूर्ण विवेक है, पूर्ण ज्ञान हो चुका है, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। अतः उसके पुर्यष्ट का अभिमान का प्रशम यद्यपि हो जाता है, तथापि प्रारब्ध कर्म का उपभोग जब तक समाप्त नहीं होता तब तक स्वाभाविक रूप से प्राण एवं तत्संबद्ध भूत कंचुक की अवस्थिति रहती ही है। अभिमानिक है ना, जैसे उन्होंने कहा पंचदशीकार ने, आपकी मानस जो सृष्टि है, मानस आकार है, वो नष्ट होता है, बाह्य सृष्टि नहीं नष्ट। हमारे जो शरीर के साथ मेरा करके जो मानस संबंध था, यद्यपि वो खत्म हो गया, वो अभिमान समाप्त हो गया, लेकिन प्रारब्ध कर्म को उपभोग होने के लिए जब तक उसका उपभोग होना है, उपभोग जब समाप्त नहीं होता तब तक स्वाभाविक रूप से प्राण और इस पंचकंचुक के साथ पुरुष का भी सबका संबंध बना रहेगा, स्थिति बनी रहेगी। अभिमानिक संबंध नहीं है, वेदांत भाषा में कहेंगे मिथ्या रूपेण संबंध है, मिथ्या जान करके एक नाटकीय संबंध चल रहा है, जिसको बाधा सामने व्यवहार, वो लोग कहते हैं बाधा सामने व्यवहार, ये कहते हैं नाटक, नर्तक आत्मा। तो दूसरा शब्द इनकी होती है अपना वैभव समझ कर व्यवहार करेगा। मोहपूर्वक व्यवहार नहीं है, वैभव इस विवेकपूर्वक व्यवहार होता है, शब्दावली में अंतर है। उसके लिए योगी कोई प्रयत्न नहीं करता, आ गया ना, इसे शरीर बना रहे, श्वास प्रश्वास ढंग से चलते रहे, कोई परेशानी ना होवे, इस प्रकार का सोच के साथ किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि प्राण भी तो प्राणमय
अर्थात स्विन्मय ही है। प्राण क्या है? आत्मा ही है, ज्ञान ही है। ये ज्ञान के सिवा कुछ है ही नहीं। ज्ञान ही अनंत रूपेण भाषित हो रहा है। जैसे विद्युत ही अनंत रूपेण भाषित होता है, उसी प्रकार से ज्ञान ही ये सब रूपेण भाषित हो रहा है। जैसे ज्ञानमय है, सविन्मय माने ज्ञानमय प्राण है। क्योंकि ये तस्मात् प्राणो जायते, प्रश्नोपनिषद में कहा है सबसे पहला क्या चीज पैदा हुआ? प्राण। क्रिया शक्ति उत्पन्न हुए बिना ज्ञान शक्ति जगत को बना नहीं सकती। ज्ञान शक्ति बना हुआ जगत का प्रकाशन करता है, लेकिन जगत को बना नहीं सकता। इसलिए ज्ञान शक्ति बिना क्रिया शक्ति का कुछ नहीं कर सकता। किसका प्रकाशन करेगा? इसे ज्ञान शब्द में ही क्रिया छिपा हुआ है। ज्ञान शब्द में ही क्रिया छिपी पड़ी हुई है। ज्ञ च असौ अनश्चित ज्ञान, ज्ञप्ति और क्रिया दोनों। अर्थात ज्ञान के ही द्वारा स्वभिन्न रूपेण स्वगत आवरणभूता जो परिकल्पित माया ही क्रिया शक्ति रूपेण भाषित होती है, और उससे क्रिया शक्ति का प्रथम अभिव्यक्ति प्राण। कृष्ण प्रश्न भी कहा तस्मात् प्राण जाए, प्राणाद आगे से वर्णन किया। इसे इनका कहना है प्राणमय है वो, अर्थात सविनमय होता है। तात्पर्य है कि योगी की समेत प्रमिति की दृष्टि भूमि में निरंतर आरूढ़ रहने से उसका पुर्यष्टक में आत्माभिमान नहीं रह जाता। पुर्यष्टक पहले का नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है। उसका तात्पर्य है वहां पुर्यष्टक में जो स्वात्माभिमान था वो नष्ट हो, क्योंकि वह अपने दृष्टि भूमि में नित्य दृष्टि भाव था, उसमें वह आरूढ़ हो गया है। निरंतर आरूढ़ रहने के कारण से उसका इस पुर्यष्टक में जो आत्माभिमान था वह अब नहीं रह जाता। उस दशा में पुर्यष्टक से संबद्ध जो भूत कंचुक है उसका भी भ्रंश अवश्य हो जाना चाहिए। इसलिए पुर्यष्टक से संबद्ध कौन है? भूत पंचुक, उसका भी भ्रंश अवश्य हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। परंतु ऐसा होता नहीं। ये भूत कंचुक जो स्थूल शरीर है ये बना रहेगा। क्यों बना रहेगा भाई? कि उसका भी भ्रंश होना चाहिए था, परंतु ऐसा होता नहीं। शरीर कर्म भोग पर्यंत स्थिर रहता है। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने तक उन कर्म के फल भोग पर्यंत यह स्थूल शरीर स्थिर रहता है। अतः उसकी स्थिरता के कारण प्राण पुर्यष्टक संबंध निसर्गत सिद्ध। इसलिए ये निर्णय हो गया प्रार कर्म के शरीर स्थित है। और स्थित फिर कैसे स्थित है? क्योंकि आपने का कोई निमित्त कारण प्रयत्न तो कर नहीं रहा। आज तक आप जीव निमित्त था, अब जीव तो रहा नहीं, वो तो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। अब क्या निमित्त है इसको टिके रहने के लिए? उसके लिए उन्होंने कहा एक स्वाभाविक संबंध मानना पड़ेगा, है ना? मानना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। सभी के साथ यही समस्या होता है। द्वैत जो मानने का अंत में जाकर सब यही समस्या है, शरीर टिका का कैसे? अविद्या नहीं रह गई, अविद्या का कार्य कैसे रह गई? बिना कारण का कार्य है? अज्ञानियों के लिए कहना पड़ता है, और कोई रास्ता ही नहीं। ये भी यही कहेंगे, देखिए आगे, प्राण पुर्यष्टक संबंध निसर्गत सिद्ध है, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है। वस्तुतः विमर्शा क्या जो सो संवित है वही विशिष्ट वैचित्र के अवभाषण की इच्छा से अपनी पूर्णता को संकुचित रूप में अवभाषित करती हुई प्राणात्मक ग्राहक भूमि का समाश्रयण करके ग्राही जो जगत है तद्रूप में भी स्फुरित होती है। संकोच अवभाषण के कारण वह स्वयं अपने पूर्ण वैभव को भूलकर जीव दशा को ग्रहण कर लेती है। पुनः अपने में ही यह शुभ इष्ट फल देने वाला है, यह अशुभ फल इष्ट फल अनिष्ट फल देने वाला है। इस प्रकार के विकल्पों को प्रकट करके पुण्यापुण्य तो प्रभुत कर्मों का संग्रह करके उन कर्मों के अनुरूप नर योनि, पशु योनि, आदि योनि एवं देवदादि योनियों में भी दीर्घकाल तक संचरण करती रहती है। कदाचित
पुण्यातिशय परिपाक से नरदेह में रहते वक्त रुद्र शक्तिया समाविष्टो नियते सदगुरुम प्रति, रुद्र शक्ति से समाविष्ट होकर के वह नियते सदगुरुम प्रति, और गुरु के सदगुरु के प्रति ले जाता है शक्ति स्वयं ही। ये बात कहा गया था पहले भी। उसे गुरु के पास ले गया तो क्या हुआ, वहां के अनुसार स्वयं जागृत रुद्र शक्ति से प्रेरित होकर शिव की अनुग्रह मूर्ति अतएव निरपेक्ष शक्तिपात के अधिष्ठान को जो सदगुरु हैं उनकी शरण में जाकर जीव भाव से अनुत्तर जो ऊर्ध्व धाम है अर्थात शिव पद है उसकी प्राप्ति की अभिलाषा व्यक्त होती है। गुरु के कृपा पूर्वक उपदेश से स्वात्म शिव ज्ञान के सोपान पद्धति क्रम से निरंतर समारोहण करते 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 जब विश्व पद की स्वरूपतया उपलब्धि हो जाती है तब ज्ञानाग्नि से सभी कर्मों के दग्ध होने पर भी आ गया ना बात। कौन सा कर्म रह गया, उसके वर्तमान देहारंभक प्रारंभ कर्म संचय कर्मों का व्यापार कर्मों के उपक्षीण हो जाने पर भी, अन्य कर्मों का उपक्षीण होने पर भी ये बने रहेंगे, दंड के दूर हो जाने पर भी चक्र भ्रमण की भांति बना ही रहता है। तो प्रारंभ कर्म बना, अतएव शरीर बना रहेगा मानो। और शरीर बना है तो शरीर में असंबद्ध होता भी संबद्ध जैसा रहता है, असंबद्ध होते हुए भी संबद्ध जैसा लोगों को प्रतीत होएगा। और लोग कहेंगे महान है, शिव योगी है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, लोग व्यवहार करते रहेंगे। तीनों तो शिव हो गया, वो तो ब्रह्म हो गया, वो तो रहा ही नहीं। इन लोगों को ऐसे भाषित होगा और लोग इसी प्रकार से उसको साथ व्यवहार भी करेंगे और उस व्यवहार को लाभ भी मिलेगा। ऐसे नहीं कि भाई ये है नहीं, झूठा है तो इसे लाभ नहीं मिला, ऐसे नहीं। ये जैसा लोग है वैसा उनको मिला है चीज, उससे उनको लाभ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे ही बना और कोई रास्ता ही नहीं। इसी के वजह से गुरु परंपरा को माननी पड़ती है। इस तरह से पूरे अभी तक जो बताएगी सारी बात को संग्रह ने बहुत सुंदर ढंग से समझा दिया। स्वभावतः वस्तुतः आप कैसे थे, आप तो ज्ञान रूप थे, सच्चिदानंद रूप थे, ब्रह्म ही थे, अनुत्तर शिव पद ही था, परम शिव थे। लेकिन स्वभावतः ज्ञान रूप विमर्श रूपा होने पर भी जो समित है उसके अंदर एक अचानक अभिलाषा जगी, अभिलाषा बहिर्गति हुआ। उस बहिर्गति क्या हुआ, विश्व वैचित्र का जो है वह अपनी वैभव रूपेण प्रकाशित करने की इच्छा हुई। पहले वैभव रूपेण प्रकाशित जगत में वह अपना संबंध जोड़ लिया, जीव बन गया। ये उस परमात्मा का इनकी भाषा में संकोच होना, परमात्मा अपने आप को संकुचित कर लिया। जो निरुपाधिक था वह सोपाधिक हुआ, समष्टि का अभिमान करके तद्वारा वेष्टि का अभिमान करने लगा। ये उतरने की सीढ़ियां थी और फिर वापस चढ़ने की उसी क्रम से सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। जिस क्रम से उतर आए हो उसी क्रम से वापस चढ़ना पड़ेगा। वही इनका कहना है। वो चढ़ेंगे कैसे, लेकिन बिना गुरु की कृपा से आप इस क्रम को चढ़ नहीं सकते। इच्छा से अपनी पूर्णता को संकुचित रूप में ले आया और भाषित करती हुई प्राणात्मक ग्राहक भूमि को पकड़ा, ग्राहक बना पहले, फिर ग्राहक के द्वारा ग्रहण इंद्रियों को पकड़ते हुए तद्वारा ग्राही जगत में चला गया। बहिर्मुख बहिर्मुख होते गया। देख लो कैसे कैसे एक हम बहुश्याम प्रजाए करके इच्छा करा, एक जो शिव था वह शिव और शक्ति हो गया। ज्ञान और क्रिया तो विभाजन बन गया। उस क्रिया शक्ति को इस्तेमाल करेंगे स्वयं सदाशिव ईश्वर शिव इत्यादि सब कुछ बनते गया। प्रकृत्यंड मायांड सब बन गया। बनने के उसमें प्रवेश कर गया। संकोच अवभाषण के कारण वह स्वयं अपने पूर्ण वैभव को भूल गया। ठीक, भूल कर क्या हुआ, जीव दशा को ग्रहण कर लेता है।
वही विमर्शा क्या, ज्ञान शक्ति स्वयं जीव संज्ञा को प्राप्त कर लिया, जीव भाव को ग्रहण कर लिया। और जीव भाव में आकर क्या किया, अपने में विचार करने लगे, शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है। वेद कह रहा है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। उसके आधार पर इसने क्या किया, पुण्य और पापों की अपने में व्यवस्था बना दिया। कुछ श्रुतियों के आधार पर, कुछ स्मृतियों के आधार पर, कुछ क्षेत्र रीति रिवाजों के आधार पर अपना तय हो जाता है चीजें, क्या पुण्य है क्या पाप है, सारी दुनिया अपने आप समझती जाती है। संस्कार दिया तो बचपन से ही, चींटी नहीं मारना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उधर वहां ये डालो, ये डालो, ये वहां प्रणाम करो, सिखा दिया गया। पुण्य पाप जैसे रटा दिया, जैसे सिखा दिया वैसे कर रहे हैं। यही में हमें पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं सही मामला, बच्चे को क्या मालूम, जो जैसे करा दिया वैसे करते गए। जन्म से विवेक जागृत हो और कुछ ना करे, इन सबसे परे उठे रहे, ये तो बहुत विरल जन्म है। अधिकतर तो तत्व संप्रदाय में घुट करके, रगड़ कहा करके, जैसे तैसे निकलना पड़ता है। हम इसलिए कहते हम लोग उनमें से है, सर्प जाति के जैसे। सर्प जाति का जन्म ऐसे ही होता है ना, वो अंडे दे देती था 20-25, अपनी घुमा करके कुंडली से वो उनको अंदर बांध के रखती है, सारा अंडों को कवर करके। एक एक बच्चा निकलेगा, निकलने नहीं देगी ना वो देगी बच्चा, उनसे पहले अंडे को खा जाती है, एक को खा जाएगी, दूसरे अंडे को खा जाएगी, और खा के सोए रहती है। उस समय किसी के भाग्य है कोई अंडे का, वो फूट जाता है, बच्चा निकल के खिसक जाता है, तो बच गया। उसके बाद मारेगी, निकलने अंडे से निकले फिर नहीं मारेगी, सर्पिणी। पुत्रादिनी इसलिए कहते हैं ना, अपने संतान को खाने वाली, सर्प का नाम है पुत्रादिनी, पुत्र को खाने वाली, अपने बच्चों को खाते जाती है। जो निकल गया वो बच गया। इधर से हम लोग भी सोचते हैं, जो गृहस्थी लोग ऐसे हैं, अपने ही जंगल में फंसाए रखना चाहते हैं, हमारे अंदर ही रहो, हम ही तुमको खाएंगे, तुम हमको खाओ, आपस में है? चल रहा है गचर बचर, उसी में रहो बोलते हो, निकलो मत। अब कोई भाग्यशाली सांप जैसे निकल जाता है, जिंदा होना है, उसने अपने संसार में भ्रमण करनी है अकेले मस्ती में, तो ऐसा कोई एक होगा जो गृहस्थी के जंगल से जो है निकल करके महाता बन जाता है, नहीं तो फिर वहीं वहीं फंस जाता है। वो लोग चाहते नहीं, छोड़ना ही नहीं चाहते किसी को। ये सांप किसी एक भी बच्चे को छोड़ना नहीं, सबको खा जाती है। यदि ऐसा ना करे तो आज इतना तो एक सांप हो जाता, आप खड़ा कहाँ घूमते फिरते आप, ये संसार पे चल ही नहीं सकते थे आप। ये सारे साधु साधु हो जाए फिर खाना कहाँ से आवेगा, सब भिगी मांगे खाने वाले हो जाए हैं। इसलिए भगवान ने भी 2, 4, 10, 20 साधु बना, ज्यादा नहीं बना, 2, 4 ही वहां से बच के निकल पाते, नहीं तो सब फंस ही जाते। 99% इसी चक्कर में पड़ जाते, 1-8% निकल पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं हम लोग सब एक तरह सर्प योनियों की संस्कार विशेष वाले होंगे, जब साधु बन जाते, निकल जाते बच करके भगवान की कृपा से। कहते इस प्रकार के विकल्पों को प्रकट कर लेता है कि पुण्य और अपुण्य प्रभुत कर्मों का संग्रह करके उन कर्मों के अनुरूप ही अनेक योनियों में भटकते रहता है, भटकते रहता है, भटकते रहता है। कदाचित कोई पुण्यातिशय हो गया, 67-68 वाली बात है, 67 हत्याएं कर दी, 68वीं हत्याएं, ऐसा पुण्य कर्म हो गया उस हत्या से तो भगवान ही प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से भी है, अनेक योनि पुण्य पाप करते घसीटते घसीटते करते कैसा ऐसे कोई पुण्य हो जाता है? वो पुण्य की वजह से क्या हो गया, भगवान की कृपा हो जाती है, ईश्वर का अनुग्रह शक्ति काम कर जाता है, रुद्र शक्ति काम करती है और आपको सतगुरु से मिला देती है। स्वयं जागृत रुद्र शक्ति, अगर ना कोई जागृत नहीं कराता, ये मत सोचे कोई शक्तिपात करा देगा और आपको रुद्र शक्ति को जगा देगा, कोई नहीं जगाता को कहता है। यह आपकी पुण्य कर्म की वजह से स्वतः ही रुद्र शक्ति जागृत होगा और अंदर स्वतः ही प्रेरणा होगी और सदगुरु का दर्शन स्वतः हो जाएगा, प्रयास नहीं करना पड़ता। खुद गानों हमने कई गुरुओं के चक्कर काटे पहले,
और सब हमारे फेल हो जाते थे। हमने कहा बेकार है, चक्कर काटना ही बेकार, छोड़ो, अपना रहो, अपना जप करो, गायत्री जो मिला है वही जपते रहो, भजन करो, अपना कर्तव्य करते, नौकरी करो, अपने सेवा करो, माता पिता घर के जो भी चलते, अपने आप समय आएगा, मिल जाएगा गुरु, बेकार भटकने का। अब वो पुण्य ऐसा कोई हो गया, जन्म जन्मांतर कोई थी, वर्तमान कोई हो गया होगा, अब मिल गए, अपने आप स्फुरित हुआ, अपने आप सारा काम बन गया, संबंध बन गए, वो भी हमें जहाँ पहचान, हम उन्हें पहचान रहे, सारा काम हो गया, आगे बढ़ रहे। वो भी नहीं उन्हें बकरी से बांध के रख लिया वो अपने, वो भी छोड़ देते, ऐसे मिले ना, बकरी गडेरिया जैसे थोड़े मिले हमें गुरु, हमारे गुरु जो भी मिले ऐसे ही मिले, किसी ने भी बांधा नहीं हमें, मेरे पास ही रहना, मेरा ही चला बनेगा, कहीं आना जाना नहीं, किसी पढ़ना नहीं, कुछ नहीं करना, ऐसे किसी ने नहीं बोला। जब पूछा हमारे वहां भी जाओ, हाँ जाओ जाओ, वहां भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, और आगे बढ़ो, और जितना मिल सकता है मिल लो, किसी ने भी नहीं रोका। ये विलक्षणता होती है ना, इसी का नाम ईश्वरानुग्रह है, गुरु कृपा होना है। और कहाँ तक होता है, कितनी हद तक होगा, अनुभूति तक होगी कि नहीं, ये तो अपना अपना फिर शेष कार्यक्रमाधीन चलता है। कहते रुद्र शक्ति काम करती है तो शिव की अनुग्रह मूर्ति अति निरपेक्ष शक्तिपात, ये क्या है, निरपेक्ष शक्तिपात है ईश्वर का, कोई अपेक्षा नहीं उनको। निरपेक्ष शक्तिपात जब होती ईश्वर की तभी गुरु प्राप्त होता है। विग्रह रूप की बात कर रहे हैं यहाँ, वो मुश्किल है, अंतर्यामी की बात हम लोग जानबूझ के कल्पना कर रहे हैं, हम विग्रह को मानना नहीं चाह रहे। निरपेक्ष ईश्वर ही होता है, कोई दूसरा नहीं है। निरपेक्ष ईश्वर ही अनुग्रह करता है, और अनुग्रह करके वो सविग्रह के पास ही ले जाता है। वह निरपेक्ष जो हो रहा है क्या करें, अतएव निरपेक्ष शक्तिपात के अधिष्ठान जो सदगुरु हैं उनकी शरण में जाकर जीव भाव से अनुत्तर जो ऊर्ध्व धाम है अर्थात शिवपद है, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा व्यक्त होती है। नहीं तो वहां जाकर के अभिलाषा व्यक्त नहीं होती है। आत्मज्ञान की अभिलाषा कहां बोल रहे हैं हम लोग जाकर किसी के पास, ज्ञान की अभिलाषा कहां है, मोक्ष की अभिलाषा कहां हो रही है। जिनके पास भी मंत्र दे दो, तंत्र दे दो, कुछ दे दो, ये मांग लिया हो गया, माला ले लिया, कहानी खत्म, गुरु हो गया, चेला बन गया, छुट्टी पाई, ये थोड़ी है। गुरु से चर्चा पहचान मिलन में हो, भाई हम जो भी साधना करें, जैसा भी यहां से हम समाधि तक कैसा पहुंचे, क्या विघ्न आपको समझ में आ रही है, विघ्न आप दूर कर सकते हैं, ठीक है हम जिनकी लगाएंगे, नहीं तो क्या को लगाएंगे। हमने जो गुरु हमारे योगी गुरु मिले सत्यानंद महाराज से यही पूछा पहले, उनके यहाँ जब वहां आए थे बंगलोर में 3 दिवसीय शिविर था, तो उसमें लिस्ट बनी, जो उनसे मिलना चाहते व्यक्ति कोई बात करना है उसके लिए फीस लिया, कोई बात नहीं फीस लो, लेकिन जवाब तो दे, कुछ गए फीस दे करके। पहले सुधा संबंध था, योग के जाते नहीं थे, सेवक तो थे ही वहाँ आश्रम को, उस आश्रम का पूरी व्यवस्था भी हम देखते रहे उसका 3 दिवसीय कार्यक्रम की, इसलिए हमें समय दिया गया तो हम गए, सही पूछा आप योग के महान विभूति हैं, प्रसार है, सच्चाई आप जाने वो ईश्वर जाने, सीधा बोल मैं नहीं मानता आप सिद्ध पुरुष है, विभूति है, क्या है मैं नहीं जानता, मैंने देखा नहीं कोई सिद्धि विभूति, लेकिन सुनने को मिला है, इसलिए आप जाने आप विभूति सिद्धि और वो जाने। लेकिन हम आपके संपर्क में आए हैं और आपको जो है हम योग के मार्ग में श्रेष्ठ गुरु सुने हैं, समझ में आए तो शरण में आए हैं। लेकिन समर्पण तब होगा जब आप ये विश्वास दिलाएंगे कि हाँ हम तुम्हें जो है जहां तुम खड़े हो वहां से हम आगे बढ़ा देंगे, अंत तक ना पहुंचा पाए कोई आपत्ति नहीं, आगे बढ़ाने का तो गारंटी लो, पर एक सीढ़ी भी जो ऊपर ना चढ़ा सके, 4 सीढ़ी क्या चढ़वाएगा वो, तो मुस्कुराए ठीक तेरे जैसा तो पहला आया जो कहता है मेरे को आगे बढ़ना है, और सभी आते हैं मंत्र दे दो जी गुरु जी में संन्यास दे दो, क्यों दूं, तो कोई पूछता ही नहीं, क्यों चाहिए तुमको बताता भी नहीं, पूछता भी नहीं, आ जाते भेड़ बकरी जैसे, क्या करें हमें भी आश्रम चलाना है,
चलो जब तक रहो रहो करो काम कोई। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करना, तुम्हें विश्वास मिलना चाहिए कि हाँ ये हमें कुछ दे सकते हैं, तो तुम हमारे आश्रम में आओ। पहले 15 दिन के लिए आओ, 1 हफ्ता के लिए आओ, फिर जाओ घर अपना काम धंधा में रहो, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ। अरे जचता है तो वहाँ का माहौल और हमारे पास रहना, हम जो शिक्षा देंगे सिखाएंगे कुछ करेंगे तुम्हें लाभ मिलता है, बट समर्पण करो, उससे पहले नहीं आना। मैंने कहा ठीक आदमी, ये नहीं इधर पहला छेड़ा बनो बाद हम तुमको करेंगे दिखाएंगे, ये नहीं हमें चाहिए। ये सही निकले, हमने कहा ठीक है। हम 2 बार गए, तीसरी बार में समर्पण हो गया। उसे क्रिया दीक्षा दी उनने, अपना गुफा बिठाए, जो अनुभव कराने कराए। फिर मैंने कहा ये तो लगा है कि दिस नोट देंगे। हमने कहा गुरु जी आपने जो कराया और इससे आगे कुछ और आप करा सकते हैं, हमें तो मैं इतनी तक पहुंचा सकता हूँ भाई, इसे आगे का तू जाने। मैंने ठीक है फिर गुड बाय, हम चलते हैं, हमें जाने दीजिए। तो क्या करेगा कुछ, बस आचार्य शंकर ग्रंथों को पढ़ेंगे, जो अंग्रेजी हिंदी में पढ़ा, आपके यहाँ भी रहकर पढ़ता रहा, योग वगैरह सब समझा पढ़ा, तो साधना के लिए कुछ समझा है। लेकिन आचार्य शंकर का कहना है हम अनुभूति स्वरूप है, ये अभी तक नहीं हुआ। इस उस मार्ग में आगे बढ़ना, ठीक है जाओ शास्त्र पढ़ो, ज्ञान मार्ग में जाओ। क्रिया का मार्ग में यही अंत है बोल दिया उन्होंने, इस आगे नहीं। ये अनुभूति जो हुई है तेरे को, ये अंत है। इसे आगे बढ़ना है तो ज्ञान मार्ग में जाओ, तो आशीर्वाद देके भेज दे। इस तरह से वो स्वयं ही होता है, रुद्र प्रेरणा देगा, अपने आप संयमन बनेगा, समर्पण ऐसे थोड़ी हो जाएगा। एक साथ जो करता है वो फंस जाता है, बेकार के जीवन बेकार हो जाता है। वो आश्रम के लिए प्रयोग कर रहे तुम, छेड़ा बना लिया, काम करा रहे। वो भी जानते तू योग्य है ही नहीं, तो आया ही नहीं है उसके लिए, समाधि के लिए, ज्ञान के लिए, ब्रह्म के लिए आया ही नहीं, अनुभूति के लिए आया नहीं, तो क्या करना है। जिस कह रहा है वो लोग रोटी खाओ, कपड़ा पहनो चमाचम, मैंने घूमते फिरते रहो, काम करते रहो, यही हो रहा आश्रम। और यहाँ भी है धक्का खाते खाते उसने एड्रेस लिए बिना ऐसे आए, हमें आपको बताया भी, ये सब पता है, तो कैसे हम आए, किस तरह से छोटे महाराज जी के पास पहुँचे। ऐसे महापुरुषों के पास होते ही फिर यहाँ से गए तो वहाँ पे महापुरुष लोग मिले, बनारस में महापुरुष, वहाँ पे रामाजी महाराज जी मिले, फिर वो अपने साथ ले गए, अपने आप सब होते गया। इसको कहते हैं निरपेक्ष शक्तिपात के अधिष्ठान जो सदगुरु हैं, उनकी शरण में जाकर जीव भाव के अनुत्तर जो ऊर्ध्वभाव है, ऊर्ध्वभाव धाम है अर्थात शिवपद है, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा व्यक्त होती है। जब अभिलाषा व्यक्त हुई फिर उस अभिलाषा व्यक्त आप करोगे, सच्ची अभिलाषा देखा उसने, इन्हें सभी आते हमें मुक्ति दे दो महाराज, ऐसा ही बोलने वाले आ जाते हैं, और मुक्ति चाहते ही नहीं, उनको केवल गरीबी से मुक्ति चाहिए, दरिद्रता से मुक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ नहीं। वो उनकी मुक्ति का तात्पर्य इतना ही है, यार पत्नी से परेशान है, पत्नी से मुक्ति चाहते हैं, वो संसार से मुक्ति तो कोई नहीं चाहता। उनकी मुक्ति का तात्पर्य समझना पड़ता है, किससे मुक्ति वो चाह रहे हैं। उनकी तरह समझ रहे, उसी को मांग रहे वो। तब क्या करेगा गुरु, उपदेश से स्वात्म विज्ञान के सोपान माने सीढ़ी, जिस सीढ़ी से आप उतर आए जीव भाव में, वापस ब्रह्म भाव की ओर की सीढ़ियों को बताना शुरू करेंगे। क्या सीढ़ी है, सृष्टि क्रम के विपरीत लय क्रम से आपको चिंतन कराते हुए ले जाएगा। सृष्टि के विपरीत लय क्रम ही सीढ़ी है। यहाँ उस सोपान कहते सीढ़ी को, सोपान से पद्धति क्रम, सोपान पद्धति क्रम माने सीढ़ी दर सीढ़ी, इस क्रम से आपको उठाते हुए ले जाए हो जाती है, से निरंतर समारोहण करते हैं। अवरोहण हुआ था, अब समारोहण हुआ, आरोहण हो रहा है। करते करते जो शिव पद की स्वरूप तया उपलब्धि हो जाती है, तब उस ज्ञानाग्नि से क्या होगा, आपके जितने भी संचित क्रियमाण कर्म थे, सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, जल जाते, राख हो जाते हैं। फिर भी क्या हुआ, उनके वर्तमान देह का आरंभक, ये जो वर्तमान देह है, इसके आरंभक जो प्रारब्ध संचित कर्म है, उनका व्यापार कर्मों के
से उपक्षीण हो जाने पर भी, दंड के दूर हो जाने पर भी चक्र भ्रमण की भांति बना ही रहता है। वो प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों का व्यापार बना ही रहता है। अतः जब तक प्रारब्ध कर्मों को उपभोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक प्राण एवं उससे संबद्ध भूत कंचुक से संवित निवृत्त नहीं होती। आगे ना, इनकी यही समस्या है। वो आपका जो संवित रूप होता है, ज्ञान रूप होने के बावजूद भी आपके से संबंध आत्यंतिक रूप से खत्म नहीं होता, बना रहता है। इतना ही है। जैसा वो लोग कहते बाजा सामने व्यवहार होता है, व्यवस्था देते हैं। अभी कहोगे नाटक हो जाए, व्यवहार चल रहा है, उसके लिए दृश्य है, पहले कर रहा था अब हो रहा है, इतना ही फर्क है। ये कहते हैं अर्थात कुशल अभिनेत्री है ना, कुशल अभिनेत्री की भांति अपने पूर्ण स्वरूप में आरूढ़ होकर भी तावत ग्राह्य ग्राहक की भूमिकाओं के अनुसार प्रारब्ध उपभोगात्मक अभिनय का निर्वाह स्वतंत्र किंतु स्वाभाविक रूप में करती ही है। विमर्श आख्या जो संवित नाटक के समान सारा व्यवहार करते हुए भी रहता है, असंबद्ध होता हुआ संबद्ध के समान व्यवहार होता है। ये इसकी अवस्था है। और उस स्वभाव वो एक नैसर्गिक संबंध है। इतनी अंतर इनमें पता है। अब इस पर विचार करते हुए देखिए, संस्कृत टीकाकार लोग कहते हैं निसर्गा स्वातंत्र्यात्मन स्वभावाद कर, स्वतंत्र आत्मा का अपना एक स्वभाव है। आया तो इति नैसर्गिक तथागत सूत्र से कर दिया। प्राण संबंध है। संविद के लिए भगवती, वो संविद क्या है? साक्षात भगवती है। विश्व वैचित्रम अवविभाषयिषु, विश्व वैचित्र को अवभाषण करने की इच्छा से संकोच अवभाष पूर्वकम, संकोच का अवभाष पूर्वक संकुच दोष विश्व स्वरूपता, संकुचत अशेष विश्व नहीं, संकुचत संकुचित होते हुए संपूर्ण विश्व का स्वरदात्मक प्राणनारूप ग्राहक भूमिका श्रुत्वा, प्राणनात्मक ग्राहक भूमिका को आश्रय करके ग्राह्य रूपता का व्यवभाषण करने लगती है। यह सब कुछ एक नैसर्गिक स्वातंत्र होने के नाते स्वाभाविक माननी पड़ेगी। इसकी प्रथम उद्भास मात्र होता है। उससे क्या हुआ इस बारे में कहा, या सा शक्ति परा सूक्ष्मा व्यापिनी निर्मला शिवा शक्ति चक्रस्य जननी परानंदामृतात्मिका महाघोरेश्वरी चंडा सृष्टि संहारकारिका त्रिवहं त्रिविधं त्रिस्थं बलात्कालम प्रकर्षति। कहते कि देखो, संविद ही भगवती का रूप, ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान और शक्ति में अलग नहीं है। यहाँ आप वहां कहीं पुल्लिंग में बोलेंगे आत्मा, कहीं नपुंसकलिंग शब्द करेंगे ब्रह्म, कहीं आप स्त्रीलिंग शब्द करेंगे शक्ति। यह शक्ति नहीं किसी की शक्ति, ऐसा अर्थ नहीं है ना। ब्रह्म ही को शक्ति शब्द से कह दिया, ब्रह्म को ही आत्म शब्द से कह देते हैं, ब्रह्म को ही संविद शब्द से कह देते हैं। आत्मा, ब्रह्म, संविद, शक्ति सब यहाँ पर्यायवाची है, विशेषण विशेष भाव नहीं किसी का। ये ध्यान रखना, तभी घटेंगे सारी बात। या सा शक्ति परा, कैसी हो शक्ति? किसी का विशेषण नहीं, विशेषण तो अपरा हो जाती, ये परा है। सूक्ष्म है, व्यापिनी, निर्मला, शिवा, विशेषण स्पष्ट। निर्गुण निराकार वही तो निर्मल होगी, वही तो कल्याणकारी होगी शिवा, वही व्यापक है, सूक्ष्म। ये जो अन्य शक्ति चक्र है, ये जो निम्न कोटि वाला शक्ति जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं शरीर का, इस शक्ति चक्र का जननी वो शक्ति है। शक्ति चक्र से जननी, जननी है तो फिर कारण कोटि में आ गए तो विकारी नहीं होगी वो। अरे नहीं, परानंदामृतात्मिका, परानंदात्मिका है, अमृतात्मिका है। वो विक्रिया वाली नहीं है, मरणशीला नहीं है, विनाशिनी नहीं है, विनाश स्वरूप वाली नहीं है, परानंद रूप भी है, अमृतात्मिका भी है, साक्षात आत्मा का ही वर्णन है। ऐसी जब महाघोरेश्वरी, महा अघोरेश्वरी, अघोर रूपा जो क्या कहा था, अघोर क्या है? अभेद, एक में तत्व,
अघोरेश्वरी, अघोर रूपा ईश्वरी ही है चंडा। लेकिन जब सृष्टि करती है तो वो शक्ति चक्र जननी हो गई, उसका नाम जननी पड़ा। विनाश करने लगती है, इसका नाम चंडा हो जाती है। मैंने आत्मा ही अपनी इच्छा से सृष्टि करती है, आत्मा ही स्थिति पालन कर रहा है, आत्मा ही संहार कर रहा है, कोई और नहीं। सृष्टि संहार कारिका आ गया ना, वो चंडा क्या है? सृष्टि संहार कारिका। त्रिवहम त्रिविधम त्रिस्थम, देखो त्रिवहम त्रिविधम त्रिस्तम, तीन को वहन करती है, तीन प्रकार रहती है, तीन में स्थित रहती है। बलात् कालम प्रकर्षति, और जबरदस्ती काल को भी दौड़ाती है। मृत्यु धावती पंचम, कंठोपनिषद में क्या कहा? ब्रह्म कैसा है? मृत्यु को भी दौड़ाता है। मृत्यु भी उस ब्रह्म का भय से अपना ड्यूटी कर रहा है, 24 घंटा लगा रहता है मृत्यु कि हर क्षण मर रहा है। दुनिया में जो भी मर रहे हैं उनको उनके हाथ में, उसको पकड़ के ले जाएगा ना उसके दूत। यमराज जी 24 घंटे चौकस न हो तो यमदूत भी दारू पी के सो जाएंगे ना। हम मालिक सो जाए तो चला क्या करेगा? वो भी सो जाए। जैसे यहाँ होता है फैक्ट्री है, मालिक कहा गया सो गया, और फैक्ट्री में क्या चोरी कैसे हो गई, तो क्या करे साहब, उसे मैं लोकेशन कर झूठ बोलते, वहां गया था लोकेशन कर रहा था, इसमें कहीं घुस गया होगा, ये हो गया वो गया। असल में पी पा के सो जाते हैं और चोरी चारी हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। लेकिन चौकस रहता है मृत्यु, क्यों? मृत्यु धावती पंच, श्रुति क्या उसको कह रहे वो काल को भी दौड़ाती रहती, जबरदस्ती बलात्। उसको कोई छुट्टी नहीं, एक क्षण का भी कोई अष्टमी नहीं, कोई कुछ भी नहीं होता वहां। सब तिथियों में काम करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं और कोई धर्म संकट भी नहीं। यदि संविद एवं भगवत्या, संविद ही भगवती है उसी का, यह प्राण क्रमेण नाड़ीत्रयवाही। क्या त्रयवाह क्या मतलब? नाड़ीत्रय। नाड़ीत्रय कौन? इड़ा पिंगला सुषुम्ना। और त्रिवह के बाद आया था शब्द त्रिविधा, तीन प्रकार क्या है? अग्नि, सोम, सूर्य। सोम सूर्य वन्नी आत्मा अवस्थित भी है, तीन में अवस्थित है। ये तीन तो अवस्थिति की बात हुई। त्रिवह और त्रि प्रकार क्या है? त्रिवह हो गया, त्रिस्थिता हो गया। त्रिवहम त्रिविधम त्रिष्ठम बलात् कालम प्रकर्षति, यहाँ नीचे श्लोकों में है, वार्तिक में नीचे। चंद्र भास्कर वन्यात्मा नाड़ी तृतीय वाहिनम अंतर बही विषण निर्यन, अंतर बहिर और दोनों रहित श्वास की स्थिति, उसको कह दिया त्रिविधा, तीन प्रकार से। प्राश, श्वास, प्रश्वास और कुंभ। छोड़ते हैं, लेते हैं, रोकते हैं, ये तीन रूप, तीन प्रकार से तो शक्ति काम कर रही है। और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का संचालन भी वही कर रही है। जागर स्वप्न सुषुप्ति और इनके अभिमानी सूर्य चंद्र और अग्नि, इनका भी संचालन वही कर रही है। उसी वजह से सब कुछ चल रहा है। वन्यात्मक अवस्थितातीत अनागत वर्तमान रूप बाह्य काल उल्लास, किस प्रकार से बलात्कार काल को भी दौड़ा रही है? अतीत, अनागत और वर्तमान रूपेण दौड़ा रही है। इस तरह से तो है उल्लासन विलापन कारित्वम उत्तम। इस प्रकार से काल का उल्लासन और विलापन आदि कार्यों को कह दिया गया है। इसी बात स्वच्छंद तंत्र नामक ग्रंथ में कहा है, प्राण प्राणमय प्राणो विसर्गा पूर्णम प्रति नित्यम आपूर्यत्येष प्राणी नाम उरसी स्थित। प्राणियों को उरस देश में स्थित रह करके, छाती में स्थित है, माने हृदय में आत्म रूपेण स्थित है। वही परमात्मा, शक्ति कहो, आत्मा कहो, जो भी है वो हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में कहा ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। पूरा प्रदेश का तात्पर्य हृदय में अवस्थित है। वहां स्थित और क्या कर रही है? कहते हैं प्राणी नाम उरसित सन नित्यम आपूर्यति एष प्राण, यह प्राण ही
प्राणमय शरीर को प्राण के द्वारा ही नित्य ही विसर्जन करता है, आपूर्ण करता है, बाहर छोड़ता है, अंदर लेता है और सारा काम चलाता है। और प्राग समित प्राणे परिणता, ताकि सबसे पहले यह ज्ञान प्राण रूप से ही परिणाम को प्राप्त हुआ, कार्य रूपेण अभिव्यक्त हुआ। इत्यादि अनेक श्रुतियां हैं, नीचे भी वही सब करे और कुछ अतिरिक्त नहीं है। तत्वार्थ चिंतामणि में बात कही गई थी, प्राग संवित प्राणे परिणता।